में आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ड्यूक मेटरनिख से। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूक मेटरनिख कौन थे या उनका जन्म कब हुआ था, वे कहाँ के चांसलर थे। तो आप देख सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। उनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने ही कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यह क्वेश्चन आ जाता है कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था। तो आप लिख सकते हैं ड्यूक मेटरनिख ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। जिप्सो मैथनी, ये जिप्सो मैथनी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने यूरोप के लिए क्या किया था, इसके बारे में आपके सामने लिखा हुआ है। और ड्यूक मेटरनिख इन्हें क्या कहते थे, क्वेश्चन आ जाता था। मेटरनिख उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया करते थे। किसे? जिप्सो मैथनी को। तो आप देख सकते हैं इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और इन्होंने 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था। और भी इनके बारे में जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। जर्मनी का एकीकरण, यह क्वेश्चन आता है, हमारे पेपर में आया था, आपके पेपर में भी अवश्य आएगा। जर्मनी के एकीकरण की व्याख्या कीजिए। या तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो आप इन पॉइंटों को लिख देंगे अगर, तो बिल्कुल ईजीली आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही है 100% कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और कब हुआ। तो एकीकरण प्रिसा के नेतृत्व में हुआ। प्रिसा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा की। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रिसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रिसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। लास्ट पॉइंट है, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इटली का एकीकरण, यह भी क्वेश्चन में आता है कि कब हुआ और कैसे हुआ। तो इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के बीच हुआ। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था पहले। 1830 के दशक जिप्सो मैथनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने शुरू किए, जिनका हमने बायोडाटा आगे पीछे पढ़ा है। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके मध्य से उसमें ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया। 1861 में एमोनियल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो यह 2 चीज़ें आपको याद करनी हैं, ये अवश्य क्वेश्चन में आएंगी। इम्पोर्टेंट IMP में आप मार्क कर लेना, टिक मार्क कर लेना, ये बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, जर्मनी और इटली के एकीकरण। आगे चलते हैं हम। काउंट कैमुला द कबूर के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप याद कर लेंगे। जिप्सो गैरीबाल्डी के बारे में भी 1-2 नंबर के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो ही आप पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत, आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में क्रांति कब आई, पूरे यूरोप की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से ही शुरू हुई, जो कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति आई थी कि उदय ने यूनानी लोगों को मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। और भी आगे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे हुआ।
राष्ट्रवाद की भावना ब्रिटेन में कैसे उत्पन्न हुई। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अब तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। फिर आगे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या, यह भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 1-2 नंबर का। राज्य की दृश्य कल्पना, फ्रैंकफर्ट ये सांसद थी जर्मन में, इसके बारे में क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या रहा था, यह क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आएगा पक्का। राजनीतिक संगठन का निर्माण किया उन्होंने, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, इन्होंने ऐसे योगदान दिया अपने राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं ने। यह क्वेश्चन आता है। यह जो प्रतीक हैं, टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी का मिलना, बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय का प्रतीक, यह भी एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें कि यह प्रतीक दे दिया जाएगा आपको, इनके महत्व बताइए। तो यह भी आप याद कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे अपने कॉपी में। ये कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको याद कर ले हैं। 1-2 नंबर के में यह भी पूछ लिया जाता है कि यह किसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती। तो आपको पता है कि मेटरनिख ने कहा था, ड्यूक मेटरनिख ने। मैथ्स ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, यह भी किसने कहा था, ड्यूक मेटरनिख ने। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर, हम जल्द ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहें वीडियो ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में।